बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कालाढूंगी से विधायक बंशीधर भगत की जुबान फिसल गई। जी हां, बंशीधर भगत बोले, विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो तो दुर्गा को पटाओ और धन मांगो तो लक्ष्मी को पटाओ। दरअसल बंशीधर भगत हल्द्वानी में बालिका दिवस के मौके पर भाषण दे रहे थे। उनके इस भाषण को सुनकर वहां बैठी महिलाएं और बालिकाएं हक्का बक्का रह गईं और पीछे बैठे अन्य अतिथिगण ठहाके लगाते नजर आ रहे हैं। बंशीधर भगत यहाँ भी नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि एक शिवजी हैं जो पहाड़ पर बैठे हैं, जिनके ऊपर सांप बैठा है और गंगा जी उनके ऊपर से बह रही हैं। भगवान ने तक आपका पक्ष लिया है। विद्या मांगो तो सरस्वती को पटाओ, बल मांगो शक्ति मांगो तो दुर्गा को पटाओ। यानी दोनों को, महिलाओं को विद्या भी उनसे मांगो, बल भी उनसे मांगो और धन मांगो तो लक्ष्मी को बताओ। आदमी के पास है क्या? एक शिव जी है, वो पहाड़ में पड़े हुए हैं, लंबे कपड़े कुछ है नहीं, ऊपर से सिर में सांप रखा हुआ है, गंगा जी और बर्फा से ठंडे में घूम रहे, और एक विष्णु भगवान है समुद्र की गहराई में छिपे हुए हैं। दोनों की आपस में विचारों की बात भी नहीं हो सकती। बीजेपी नेता के इस बयान के बाद विपक्ष भी उन पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि बंशीधर भगत ने लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। कल हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में जिस तरह से उत्तराखंड भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में विधायक बंशीधर भगत के द्वारा हिंदू सनातन धर्म और देवी देवताओं का अपमान किया गया, वो अक्षम्य है। मैं उनके शब्दों को दोहराना भी नहीं चाहती, क्योंकि जिनकी हम पूजा करते हैं, जो हमारे लिए पूजनीय हैं, श्रद्धेय हैं, ऐसे देवी देवताओं के लिए जितने निचले दर्जे के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, वो अपने आप में बहुत बड़ा अपमान हिंदू धर्म का है, हमारे देवी देवताओं का है। और मुझे लगता है कि इसका संज्ञान हाईकमान को लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने हम सब की भावनाओं को आहत किया है। जो हिंदू धर्म में जिनकी आस्था है, हमारे देवी देवताओं में जिनकी आस्था है, उन सब की भावनाओं को चोटिल करने का काम अपने वक्तव्य से, अपने भाषणों से बंशीधर भगत ने किया है। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह की बदजुबानी उन्होंने की हो। बयान के अगले ही दिन बंशीधर भगत ने अपने बयान पर सफाई पेश की और कहा कि मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं था। हम प्यार से ऐसे बोलते हैं, इसका मतलब माँ को भी हम तू करके पुकारते हैं। यदि किसी को इस बात से ठेस पहुंची हो तो मैं अपना बयान विनम्रता पूर्वक वापस लेता हूं और क्षमा मांगता हूं। मैंने कोई विवादित बयान नहीं दिया था, मैंने तो प्यार में ये शब्द कहा था। अब उस शब्द से किसी को पीड़ा पहुंची है, किसी को कष्ट हुआ है, तो मुझे कोई गुरेज नहीं, मैं उसको वापस ले लेता हूँ। जबकि देवी देवताओं के बारे में जितना हम खानदानी भगत हैं, हनुमान जी का घोर उपासक हूँ, देवी का घोर उपासक हूँ, महामृत्युंजय मंत्र रोज पढ़ता हूँ, सरस्वती की पूरी माला पढ़ता हूँ, तो मतलब ऐसा बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। हमारे यहाँ पटाना मतलब शब्द होता है खुश करना। तो अब वो शब्द किसी को खराब लग गया तो मैंने उसको वापस ले लिया। मैंने कह दिया कि भाई जो भी जिसको ये शब्द खराब लगा, मैंने उसको वापस करके उसके लिए खुशी का शब्द बोल दिया। आपको बता दें कि समारोह में बाल और महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थी। हल्द्वानी से हमारे संवाददाता राहुल सिंह धर्मवाल की रिपोर्ट।